सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी होने वाली है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने सिखाया था कि किचन की 2D मॉडलिंग कैसे करते हैं ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि उसी 2D को हम 3D मैक्स में ले जाकर उसके ऊपर बॉक्सेस कैसे बनाते हैं। तो ये काफ़ी आपको मतलब एक अच्छी वीडियो लगेगी, ठीक है, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने लास्ट टाइम ये 2D बनाई थी, ठीक है, ये वही 2D है। तो हमने क्या किया था, साइजेस के साथ इसको प्रॉपर अपने मैक्स के अंदर अब हमें लेके जाएंगे इसको, ठीक है। और वहाँ पे इसकी जो है मॉडलिंग शुरू करेंगे। हम करेंगे क्या, हम इसके अंदाजे से एक रूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक रूम दिख रहा है हमें, तो वो हम इसके अंदाजे से अब क्रिएट कर देंगे। इसके आसपास हम वॉल्स बना देंगे ताकि हमें सेम ऐसा ही रूम जो है वो निकल कर आए, ठीक है। तो यहाँ पर समझो मैं एक छोटी सी वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने वॉल क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने फ्लोर प्लान को कॉपी करूँगा, ठीक है, और अपने मैक्स में लाके पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी यूनिट एमएम के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज हमने जो ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बनाई है वो एमएम के अंदर बनाई है। तो यहाँ पर भी हमें एमएम यूज़ करना है, ठीक है, मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे हमने इसको एमएम सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब आपको आना, देखो होता क्या है, जब हम एक 2D के ऊपर वर्क करते हैं ना, तो हमें स्प्लाइंस पे काम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर काम नहीं करता हूँ बॉक्सेस वगैरह डायरेक्ट ऐसे बना के वॉल खड़ी करना, मैं वैसे काम नहीं करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे स्ट्रिपलाइन पर, यहाँ से रेक्टेंगल लेना है। एंड यहाँ से मैं इसको रेक्टेंगल एक डालने के बाद एक, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगल डाल दिया है। अब यहाँ से मैं इसको नॉर्मली एक्सट्रूड कर दूंगा अपने किचन के हाइट से 50 mm ज़्यादा, मतलब कि 2 इंच ज़्यादा, ठीक है। तो हमारी किचन की हाइट है, इसमें हम देख सकते हैं 3100। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3150, ठीक है। ये हमारा 3150 हो चुका है। सेम मैं क्या करूँगा, इस वाली वॉल को भी एक बना लूँगा अपने यहाँ पे 3150, और एक जो इसकी बैक वॉल बनेगी उसको भी कॉपी करके हम यहाँ पे बना लेते हैं सेम, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा जो जहाँ पर हमारी किचन बनेगी। अब हमें थोड़ा सा और रूम क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ से हम ले लेते हैं 10 फुट की एक और वॉल। आप ये देखिए जैसे 2 फीट तो हमारा ये वाला हो गया। एंड उसके बाद हमने एक सेंटर में 3.5 फीट लिया, मतलब कि 5.5 फुट, और फिर 4 फुट का आइलैंड भी है तो 9.5 फुट। तो हमें कम से कम जो रूम है हमारा वो 11-12.5 फुट का चाहिए। हम उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि हमें ये वाली स्पेस भी दिखानी है, ठीक है। तो ये आप मान लो कि आपकी 2, 3.5, 3.5, 2 और 3.5, 5.5, 9.5, और 9.5 के बाद आपके पास यहाँ पे कम से कम 5-6 फुट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कम से कम 16-17 फुट जो है आपकी वो टोटल यहाँ पे जगह होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे और बढ़ा लेता हूँ, इसको 11 फुट कर देता हूँ। बाकी अगर हमें कम ज़्यादा लगेगा तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे एक्सट्रूड हो चुकी है। अब हम अपने जहाँ पे हमारी विंडो लगनी है वहाँ पर कॉपी करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब बेसिकली आपको एक रूम क्रिएट करना है। अब मैं इसी वॉल को यहाँ पे सामने कॉपी करके लाऊंगा शिफ्ट दबाकर, और इस वाली वॉल को मैं एडिटेबल पॉली करके थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा। या आप इसको बड़ी मत कीजिए, आप यहाँ पे एक अलग से और वॉल बना लीजिए ताकि इतनी सी वॉल के अंदर हम अपनी विंडो लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखो सब बंद हो चुका है ना। अब हमें अपनी विंडो की जगह छोड़नी है ये वाली। तो हम यहाँ से ऊपर से सिर्फ 1 फुट छोड़ के नीचे अपनी विंडो लगाएंगे। 1 फुट छोड़ सकते हो, 6 इंचेस छोड़ सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। तो ये मेरा एक रूम बन चुका है। आप इसको सेव भी कर लीजिए जहाँ पर भी करना है।
सेव करना गलती से भी मत भूलना। होगा क्या, कभी कभी हम जल्दबाजी में पूरी फाइल बना देते हैं बट उसको सेव करना भूल जाते हैं, और बाय चांस अगर आपका मैक्स क्रैश हो जाता है तो आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप अपना प्रॉपर, अब देखो मैं इसके साथ ही इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं अब यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये सेम उसकी जगह पे पेस्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास आइलैंड की ड्राइंग भी आ चुकी है। तो पहले वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी हो चुकी है प्रॉपर। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाएगी, और मुझे कैमरा वगैरह भी लगाना है तो मैं प्रॉपर लगा सकता हूँ। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा ये वाला एरिया बढ़ाना हो, बट वो हम प्रॉपर जब कैमरा सेट करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक अंदाज़ा लेके हम अपने इस कैमरे के व्यू को हम लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब आ जाते हैं देखो मॉडलिंग पर। मॉडलिंग का तरीका आप देख लेना कैसे करता हूँ मैं। पहले हम बनाएंगे आइलैंड। आइलैंड की आप ये देख रहे हैं ना, काउंटर टॉप बनाएंगे। तो आपने यहाँ पर ये साइड वाली एक जो काउंटर की लाइन है इसको बनाना है। पहले हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। इसकी हाइट रखेंगे हम 860, ठीक है। टोटल होती है 900। तो ये हमने रखा हुआ है इसके अंदर 100 mm, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको रखेंगे 800। 800 प्लस 100 जब हम एक ऊपर वाला भी बनाएंगे ना, ये वाला भी जब हम बनाएंगे तो वो 800 के ऊपर आएगा, तो वो 900 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हाइट होती है वो होती है 900, ठीक है, जैसे हमने पीछे वाले की रखी थी। तो सेम हमें इसी तरीके से यहाँ पर बनाना है। आप अगेन इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। अब हमें बनाना है देखो सेंटर वाला, ठीक है। तो हमारे 2 पिलर्स खड़े हो चुके हैं। सेंटर वाले के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कॉर्नर टू कॉर्नर एक रेक्टेंगल बनाना है। इसको एक्सट्रूड करके 100 mm डाल देना है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है आइलैंड का खड़ा हो चुका है प्रॉपर, ठीक है, जैसे ये है। अब हमें एक ये वाली पीछे कैबिनेट जो आपको दिख रही है, पैनलिंग दिख रही है, उसको बना लेते हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से बस यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे 25 mm का, मतलब कि 1 इंच का, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड करके 800 इसकी वैल्यू डाल दूँगा, ताकि ये आप देख सकते हैं प्रॉपर। मैं आपको इसको आइसोलेट करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा आइलैंड जो है वो इस तरफ से प्रॉपर कंप्लीट है, ठीक है। लाइट्स वगैरह जो है वो लाइटिंग वाले पार्ट में होगी, आज सिर्फ मॉडलिंग की वीडियो है। तो ये अब हमारा हो चुका है। अब बनाते हैं हम अपना पीछे वाला एरिया, ठीक है। तो देखो जो सबसे इजी तरीका होता है ना, मतलब 0 0 अपने कैबिनेट्स को बनाने का, वो क्या होता है वो देखो। हम हमेशा सिर्फ यहाँ पे शुरू नहीं करते, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, हमने जो बैक की एलिवेशन बनाई थी ना उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, एंड अपने मैक्स में लेके आएंगे। एंड अब आपने क्या करना है, आपने इसको वॉल टू वॉल जो है जोड़ देना है, ठीक है। और इसको थोड़ा पीछे करके हम इसको रोटेट कर देंगे, ताकि हम फ्रंट व्यू में जब देखेंगे तो हमें प्रॉपर एलिवेशन नज़र आए। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जो 50 mm ऊपर एक्स्ट्रा जोड़ी थी, यहाँ पर हम एक फिलर लगाएंगे। फिलर का मतलब होता है जब किचन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद एक 1-2 इंच का फिलर लगाया जाता है, ताकि बस वो सीलिंग के साथ जुड़ जाए, ठीक है। ताकि ऊपर आपको ड्राइवर्स रखने लाइट के, तो सब चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, आप इस आइलैंड को यहाँ से यहीं पे रहने दीजिए। चलो आप इन दोनों को आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर मॉडलिंग करेंगे। तो वो कैसे करते हैं देखो, बड़ी जल्दी, मतलब मेरे को तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, बस आप समझते रहना। आपने कोई भी एक ट्राइंगल को पकड़ना है, ठीक है। आपने इसको एक्सट्रूड कर देना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देनी है 600, मतलब कि 2 फुट, ठीक है। और इसको बिल्कुल लाके हम अपने इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब मैंने इसको भी दोबारा से कॉपी कर लिया है। अब देखो होगा क्या, किचन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ना हर कैबिनेट के बीच में 5 या 10 mm का गैप होता है, ठीक है। तो वो आप या तो अंदाजे से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे 605 की जगह 595 कर दूँगा, ठीक है।
तो ये आप देख रहे हो, ये बीच में गैप क्रिएट हो गया है। और आप इस वाली कैबिनेट से भी इसको 595 कर दीजिए, ताकि बीच दोनों के बीच में 10 mm का गैप क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये रेंडर निकलेगा ना, तो आपको एक लाइन नज़र आएगी बीच में, जिससे कस्टमर को पता लग जाएगा कि आपके कैबिनेट्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब ये दोनों हो गए हैं। अब मुझे सेम ये दोनों ऊपर कॉपी करने हैं, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इनको ऊपर कॉपी करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कॉपी इसको इसके यहाँ से कैसे गैप क्रिएट करना है आपको अंदाजे से कर लो, ठीक है। ये आपने अंदाजे से क्रिएट कर लिया। और इन दोनों की जो हाइट है वो हमने 900 रखनी थी, तो वो हम 900 रख लेते हैं, ठीक है। इनकी जो ऊपर वालों की हाइट है वो 900 mm है, तो हमने इसको यहाँ पे 900 रख लिया है। इसकी भी सेम हम यहाँ पे 900 डाल देते हैं। अब ये दोनों ऊपर आ चुके हैं, तो इनको सिलेक्ट कर कर ठीक है, इनको थोड़ा सा बस ऊपर कर दीजिए 5 mm। तो ये हमारे यहाँ पे बॉक्सेस बन चुके हैं, ठीक है। अब सेम आ जाते हैं अपने साइड में लेकर इसको, तो ये हमारे साइड के कैबिनेट्स भी बन चुके हैं। ठीक है, तो आपके जो साइड के टॉयलेट्स है वो प्रॉपर तरीके से खड़े हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे बीच में काउंटर, ठीक है। तो ये आपने काउंटर लगा लिया है। काउंटर की आप डेप्थ रख दो 610। ये थोड़ी सी कैबिनेट से ज़्यादा आगे आती है, हर कंपनी का अलग होता है, ठीक है। कई लोग जो होते हैं वो साइड वाले कम करके प्रॉपर 600 रख लेते हैं इसको। कई लोग क्या करते हैं, पूरे 600 के बना के काउंटर को 10 mm एक्स्ट्रा निकाल देते हैं आगे। तो ये देख रहे हो आप, ये एक्स्ट्रा आगे निकल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा बीच में बन चुका है। अब हम बनाएंगे नीचे वाले। और ये देख रहे हो आप, बीच में जो ये मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, ये होती है हैंडल प्रोफाइल, जिससे हम अपने ड्रॉर्स को खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट नीचे लेके आऊँगा, इसकी हाइट को एडजस्ट करूँगा 30 mm। ठीक है, और काउंटर से इसको हल्का सा अंदर कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा खोलने का गैप रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रॉर्स खोलने के जो गैप होता है बीच में वो हो गया, ठीक है। अब हमने बनाने अपने बॉक्सेस जल्दी जल्दी। तो सेम क्या करना है, अब देखो एक तो तरीका हो गया मैंने जो आपको सिखाया रेक्टेंगल बनाकर करने का, ठीक है। अब समझो आपके पास एक लाइन आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी शेप कैसे बनाते हैं। तो अब हम जाएंगे एडिटेबल पॉली पर, यहाँ से इसके वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, एंड जहाँ जहाँ पे हमें बॉक्सेस बनाने हैं वहाँ वहाँ पे हम अपने बॉक्सेस जो है क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी बन गया। अब सेम मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब आप अंदाजे से इनके बीच में गैप्स लगा लीजिए, मतलब गैपिंग कर लीजिए जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत 5-10 mm जो होता है 3D के अंदर नहीं पता लगता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर हर चीज़ का जो है साइज़ इसके अंदर डालना है, ठीक है। आप जस्ट जल्दी जल्दी एडिटेबल पॉली कीजिए और अपना काम ख़त्म कीजिए। मेन आपकी किचन सुंदर लगनी चाहिए, इतना इन साइजेस से कुछ नहीं होता, मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने कैबिनेट पर। तो ये हमारे प्रॉपर बॉक्सेस भी बन चुके हैं। अब जो बॉक्सेस है ना, वो हमें काउंटर के साथ में नहीं रखने, ठीक है। वो हम अपने जो कैबिनेट्स हमने टॉयलेट बनाई थी
उसके साथ में उसकी डेप्थ रखेंगे। और एक ये जो है नीचे कॉपी कर लेंगे, ताकि जो नीचे वाले ड्रॉर्स है उसको खोलने के लिए भी प्रोफाइल बन जाए। इसको हम बाद में ब्लैक कर देंगे, नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो सबसे नीचे स्कर्टिंग होती है, ठीक है। ये झाड़ू साफ सफाई करने के लिए होती है, आप इसको जब मर्जी हटा सकते हैं और जब मर्जी इसको वापस लगा सकते हैं, ठीक है। पीवीसी की होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ऑटो कैड को आइसोलेट करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से, एंड यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा। तो इसकी डेप्थ हम रख सकते हैं 550 या 570 mm। ये जो हमारी टॉलनेट रहेगी उससे थोड़ी सी पीछे रहती है, ठीक है। आप साइड से समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है ये पीछे रहती है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सेम हमें ऊपर वाले बॉक्सेस बनाने। देखो ऊपर वाले बॉक्सेस जो होते हैं उनकी डेप्थ होती है 350 mm। तो यहाँ से मैं इसकी जो एक्सट्रूड करूँगा इसको, वो 350 mm पर करूँगा, ठीक है। एंड ये हमारे ऊपर तक जुड़ चुका है। इसको मैं कॉपी करके साइड में लेके आऊँगा यहाँ पे। एंड अब हम बीच वाले बना लेते हैं अपनी जल्दी से। 350, ठीक है। ये हमारे बन चुके हैं 2 बॉक्सेस। अब इसको भी हम सेम कॉपी करके अपने सीन के अंदर बना लेते हैं, ठीक है। अब सेम इसको भी आप एडिटेबल पॉली करके आप इसके अंदर जो गैपिंग क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं। और ये गैप ऐसा नहीं होता कि 1 इंच का होता है, ये मुश्किल से 0.4 इंच या 0.5 इंच के आसपास होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये गैप ज़्यादा दिखाना है। आपको जिस जिस पर एडिटेबल पॉली करना है आप उसको पकड़कर वहाँ पे आप गैप क्रिएट कर दीजिए। बस ये ट्राई करना कि गैप जो है वो आपका सब में इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे बॉक्सेस बन चुके हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे हमारी किचन जो है वो लगभग रेडी हो चुकी है। और आगे भी हमने इधर का आपको बनाना है, बना लीजिए, बिकॉज मैं जो हूँ इधर का ही व्यू निकालने वाला हूँ फ़िलहाल इस तरफ से। तो मैं सिर्फ इधर का ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे सीन के अंदर कैमरा कोई नहीं है। अब आ जाते हैं इसके सीलिंग पर। तो आपको नॉर्मल सीलिंग पे लिए रेक्टेंगल को बनाना है, एंड यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर आप जस्ट 50 mm डाल दीजिए, बिकॉज ये ऊपर रहेगा तो इससे कुछ मैटर नहीं करता है। और अगर आपको नीचे भी फ्लोर बनाना है तो आप इसको ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमें जो भी चीज़ बनानी थी वो लगभग रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि जो हमने सिंक लगानी है यहाँ पे, ठीक है। आप पीछे सिंक देख रहे हैं और यहाँ पर सिंक देख रहे हैं 2-2 फुट की। तो वो कैसे बनाएंगे, अब वो देखिए आप। एक तो मुझे यहाँ पर बनाना है इसके बीच में, और यहाँ पर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो, एक रेक्टेंगल लूँगा, आगे से 1-2 इंच छोड़कर और पीछे से 1-2 इंच छोड़कर। यहाँ पर मैं इसको करूँगा एक्सट्रूड, ठीक है। आप इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लीजिए ताकि आपके काउंटर से आर पार हो जाए। अब मैं काउंटर को सिलेक्ट कर यहाँ पे आऊँगा कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, इसको प्रोबिलियन कर दूँगा, ठीक है। मतलब इसको मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको सिंक का जो 3D मॉडल होता है वो इसके अंदर लगा दूँगा। तो एक तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और दूसरा मुझे लगाना है यहाँ पे। एक यहाँ पे लगा देते हैं एक्सट्रूड करके। आप काउंटर के आर पार कर दीजिए इसको, एंड सेम इसको भी हम प्रोबिलियन करके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जो मॉडलिंग पार्ट है वो भी हमारा लगभग रेडी हो चुका है। बस अब हमें क्या करना है, देखो,
जब हम सिंक लगाएंगे ना तो ये जो बॉक्सेस है ये बीच में आएंगे उसके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिटेबल पॉली कर कर इसकी जो डेप्थ है, बिकॉज ये तो दिखना नहीं हमें पीछे कितना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सारा आगे से ढक जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर ले आते हैं। तो हम यहाँ के अंदर सिंक लगा देंगे और एक सिंक जो है वो यहाँ के अंदर लगा देंगे। मतलब जितनी भी डिटेलिंग आपने करनी है आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ उतना सिखा रहा हूँ जितना आपको ज़रूरी है, ठीक है। कस्टमाइजेशन आप इसके अंदर जितनी मर्जी कीजिए, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले एरिया पे। यहाँ पे हमारे दो जो है अप्लायंस लगेंगे। एक सेकेंड, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और पीछे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमने करना क्या है, हमें इसके बीच में भी कटिंग करनी है। हम थोड़ी इधर से जो कटिंग है ना वो कम करेंगे, बिकॉज अगर मैं यहाँ से भी कटिंग कर दूंगा तो मुझे साइड वाला जो ये पैनल है वो भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये प्रॉपर कलर में दिखना चाहिए, बस मुझे अंदर अंदर कटिंग करनी है इसकी। तो इसके लिए मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। आप इसको इतना एक्सट्रूड कर लीजिए ताकि वो अपनी टॉल यूनिट के अंदर चला जाए। एंड आप एक एक को प्रोबिलियन करके काट दीजिए, ठीक है। एक बारी में एक ही पे प्रोबिलियन होता है, तो ऐसा मत ट्राई करना कि अगर आप दोनों को सिलेक्ट कर कर एक साथ प्रोबिलियन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आता हूँ और इसको, अच्छा इससे पहले आपको क्या करना है, आपको एक और कॉपी कर लेना है। ये जो आपका सेंटर वाला पार्ट है ना, एक और कॉपी कर लीजिए और इसको इसी पे जोड़ दीजिए। और एक को पहले आप इसको हम कहते हैं, आपने इसको फ्रीज कर दिया है ताकि सिर्फ एक ही दिखेगा, ठीक है। तो आप किसी को भी यहाँ से पकड़कर राइट क्लिक करना और फ्रीज सिलेक्शन कर देना, तो एक आपका फ्रीज हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कमांड काम नहीं करेगी तो दूसरे वाले के ऊपर करेगी, ठीक है। अब देखो ये फ्रीज था, ये बच गया। अब मैं दूसरे वाले को भी करके यहाँ से, तो आप देखो अब हमारे दोनों जो है शेप आ चुकी है प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर बन चुका है। और एक पैनल हमने ऊपर लगाना है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एडिटेबल पॉली करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा फिलर भी जो है, अच्छा फिलर जो बनेगा ना वो देखो वो इतने हिस्से का अलग बनेगा और इतने हिस्से का अलग बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले फिलर बनेगा आपका 2 फुट तक, फिर आप इसको ऊपर से भी आगे लेके आ जाना। अब हम इसको कॉपी कर कर यहाँ पर लेके आएंगे। अब हम इसको कॉपी करके सेंटर में लेके आएंगे और इसकी डेप्थ को हम कर देंगे कम। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारे फिलर भी जो है वो लग चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि इसके अंदर कैमरा लगा दूंगा और जितने भी 3D मॉडल्स हमने इसके अंदर रखने हैं वो इसके अंदर डालकर अपने सीन को कंप्लीट करूँगा। और उसके बाद वीडियो आएगी हमारी मटेरियल्स और लाइटिंग वगैरह की, ठीक है, एक एक दिन करके। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं पार्ट 3 में। एंड जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है 2D मॉडलिंग का, वो भी जाकर देख लीजिए। डायरेक्ट 3D मॉडलिंग पे कभी जंप मत करना, बिकॉज जिस तरीके से मैं ऑटोकैड में काम करता हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।